प्रिय देखते ही अपने आप को हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। बंधुओं, वामन अवतार लेकर भगवान जो है राजा बलि के यज्ञ की ओर बढ़े। वहां पर पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षान्न देहि। अब राजा बलि सोच रहा था कि मैं यज्ञ आरंभ करने जा रहा हूं, लेकिन कोई ब्राह्मण आया नहीं, कोई भिक्षुक नहीं आया जिसको मैं भिक्षा देकर यज्ञ कार्य आरंभ करूं। और वो यज्ञ में बैठ रहे थे, तुरंत उठे और गए, अच्छा अरे ब्राह्मण देवता स्वागत, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षमन्ये त्वार्य बपुर धर्म। हे ब्राह्मण देव, क्या भिक्षा चाहिए आपको? ब्राह्मण भगवान कहते हैं, महाराज मैं संध्या वंदन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, बहता पानी रमता जोगी हूँ। कभी किसी के स्थान पर बैठकर जब संध्या वंदन कर रहा हूँ तो उस जमीन के मालिक आकर मुझे उठा देते हैं, तो मेरा संध्या वंदन अधूरा रह जाता है, इसलिए मैं आपसे 3 पग भूमि चाहता हूँ। राजा बलि हंसते हैं, अरे विप्र, तुम आकार में तो छोटे हो, मुझे लगता है बुद्धि से भी तुम छोटे ही हो। एक समुद्र के पास आके 1 बूंद पानी मांग रहे हो, तुम ऐसा कुछ मांगो जिससे देते हुए मुझे गर्व हो। कहते नहीं, हमारा शास्त्र कहता है कि ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतने से संतोष करना चाहिए। अच्छा, पर तू कुछ ज्यादा तो मांगे जिससे देते हुए मुझे हर्ष हो। कहते नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए जिससे मैं आसानी से बैठकर अपना पूजन कर सकूं। अच्छा चलो मैं ठीक है 3 पद देता हूं, लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा देने की सोच रहा हूं। नहीं, मुझे सिर्फ 3 पद भूमि ही चाहिए। अब क्या हुआ, शुक्राचार्य वहां पे थे, उनको बड़ी हैरानी हुई कि पहली बार कोई विप्र आके 3 पद भूमि मांग रहा है। वो ये भी तो बोल सकता है 1 गज 2 गज, 1 मरले 2 मरले 5 मरले दे दो, ये 3 पद ही क्या मतलब है? उन्होंने ध्यान लगाया, अरे ये तो साक्षात विष्णु फिर से ठगने के लिए आ गया। तुरंत रोकते हैं, ए राजन सावधान, तुम ये मत समझो ये कोई बोना ब्राह्मण है, ये कोई ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण के रूप में तुम्हें ठगने के लिए साक्षात विष्णु आया है। बलि प्रहलाद जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो उनके गुण उनमें भी हैं। कहते हैं, ऋषिवर मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि त्रिलोकी का मालिक मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया, कैसे मना कर दूं? मैं तो ये संकल्प करूंगा। कहते राजन ज्यादा मत इतराओ, ये 3 कदमों में त्रिलोकी को नाप लेगा, तुम्हें कंगाल कर देगा। हमारा शास्त्र कहता है दान भी उतना देना चाहिए जितना कि पता लगे दान दे दिया, रात को खुद भूखे सो रहे हैं, बाहर लंगर लगा रहे हैं, घर में माता पिता रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप ध्यान रखना इस चीज का। बड़े लोग कुछ होते हैं बाहर दिखावे के लिए खूब लंगर लग रहे हैं, माता पिता को बोले हाँ देख लेना, बनी होगी तो खा लेना, नहीं तो शाम को खिला देंगे। अगर घर में आपके माता पिता भूखे हैं, आप लाखों का लंगर लगा रहे हो, वो 0 है, निष्फल है। पहले हमारे शास्त्रों में पूजन की विधि में सबसे पहले पूजनीय है माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, चौथे नंबर पर राष्ट्र और 5वें नंबर पर देवताओं के पूजन का विधान है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, माता पिता को पूछना भूल गए और इधर उधर लंगरों में उलझ गए। तो क्या कहते हैं, धन के 5 भाग होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिए। पहला धर्म के लिए, अब हमने तो कुछ ने तो धर्म का तो छोड़ ही दिया है, बस अपना पेट भर जाए, तो सबसे बड़ा धर्म वही है। शास्त्र कहता है जितनी आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा धर्म में लगना चाहिए। अब धर्म में नहीं कि ब्याह से आए तो सारा भाग्य उनकी झोली में डाल दो। धर्म मतलब किसी गरीब को भोजन करवा दिया, वो धर्म है। किसी दुखिया का दुख दूर कर दिया, वो धर्म है। किसी कन्या की शादी करने में कोई असमर्थ है, मिलजुल में सहयोग करके उनका कल्याण कर दिया। कोई भूखा व्यक्ति उसको भोजन करवा दिया। लेकिन जब किसी को भीख दे रहे हो तो ध्यान रखें, ऐसा ना हो 10-10 रुपए सबसे इकट्ठा करके चले गए और बाहर में जाके बोलो कि संतरा दे दो जी,
समझने वाले समझ जाएंगे। एक पौवा ले लिया और वो लग रहा है और आपके दान का, आपकी अच्छी कमाई का दुरुपयोग हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहला हिस्सा धर्म का, दूसरा यश के लिए, यश मतलब कुछ ऐसे कार्य हो जिनसे आपका नाम हो, और तीसरा व्यापार, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में लगाइए। चौथा सुख, अब थोड़ा बहुत कमाई हुई है, चलो आज वहां पे घुमाते हैं, तो थोड़ा सुख के लिए, उपभोग के लिए हो। और पांचवा स्वजन संबंधियों के लिए। ये शुक्राचार्य जी 5 हिस्से बता रहे हैं, और इससे ज्यादा आप करोगे तो मुश्किल हो जाएंगे।